Assalamualaikum everyone, how are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsoom. Today in this video we will learn how to find the area and perimeter of different shapes on a grid. I will explain figure A, B, C and D step by step so you can understand this concept easily. Chapter 11 Measurement, page number 106, वर्कशीट नंबर 2 ओपन कीजिए. वर्कशीट नंबर 2 पैरामीटर एंड एरिया. यहाँ पे हमें पैरामीटर और एरिया मालूम करना है. पैरामीटर और एरिया मालूम करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप याद कर लीजिएगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, जैसे ये एक रेक्टेंगल शेप है, इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अब लेंथ देखिए, लेंथ इसकी क्या है 5 सम. ब्रेथ इसकी कितनी है 1 सम. लेंथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 और ब्रेथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1. 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया का फार्मूला है ए बराबर है ए फॉर एरिया. एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ में 5 लिखा, ब्रेथ में 1 लिखा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1s are 5. तो हम यहाँ पे एरिया में लिखेंगे 5. ठीक है. अब हमें पैरामीटर मालूम करना है, इसी फिगर का पैरामीटर मालूम करना है और पैरामीटर का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ. अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या थी 5 थी और ब्रेथ क्या थी 1 थी. लेंथ है 5 और ब्रेथ क्या है 1. 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10. 10 प्लस 2 1s are 2. 10 और 2 कितने होते हैं 12. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12. ठीक है. अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12. अगर हम चाहें तो हम पैरामीटर मालूम करने के लिए ये वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा. ठीक है. अब ये वाला फार्मूला क्या है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. लेंथ क्या है हमारे पास 5 सम. ब्रेथ क्या है 1 सम. लेंथ क्या है 5 सम. ब्रेथ क्या है 1 सम. 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12. देखिए इस तरह अगर हम मालूम करें तब भी हमारा आंसर 12 ही आएगा. और अगर हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ हमारे पास क्या थी 2 मल्टीप्लाई 5. लेंथ हमारे पास 5 थी तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे प्लस 2. ब्रेथ हमारे पास क्या थी 1 सेंटीमीटर थी, हम यहाँ 1 लिखेंगे. 5 2s are 10 प्लस 2 1s are 2. 10 और 2 कितने होते हैं 12. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12. अगर आप ये वाला फार्मूला याद करना चाहें तो ये वाला पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला याद कर लीजिएगा. और अगर ये वाला फार्मूला मालूम करना यूज़ करना चाहें तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा. दोनों ही आसान है. ठीक है. आंसर सेम आता है, आप कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर लें, अप्लाई कर लें, आंसर सेम आएगा. ठीक है. आप क्वेश्चन बी पार्ट देखिए. बी पार्ट में है फिगर जो है ये क्या है स्क्वायर है. रेक्टेंगल का फार्मूला अलग था और स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला अलग होगा.
एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर आपको एरिया मालूम करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और पैरामीटर मालूम करना है तो 4 मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर हमें मालूम करना है तो इसका फार्मूला क्या है, P फॉर पैरामीटर, P बराबर है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, 4 लिखेंगे। अब साइड कितनी है देखें, स्क्वायर की तीनों साइड इक्वल साइज़ की होती हैं, तो ये 3 साइज़ की है, तो हम 4 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 12। ठीक है, पैरामीटर का। और अगर हम एरिया मालूम करेंगे तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का देखें फार्मूला अलग है और रेक्टेंगल का फार्मूला अलग है। ये वाला जो है ये डायग्राम स्क्वायर शेप की है, इसलिए यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया मालूम करना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ भी 3 है। स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पे 3 ही है, तो 3 3 9। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कौन सी शेप है, ये रेक्टेंगल की शेप है, और रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है, लेंथ। एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसकी, 8 सेंटीमीटर। ये देखिए 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी है 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ में हम लिखेंगे 8 और ब्रेथ क्या है 2। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16। तो यहाँ पे एरिया में हमारा आंसर क्या आया, 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। अब हमें इसका पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर का फार्मूला ये देखिए, मैंने 2 फार्मूलाज आपको सिखाए हैं, अब आपका जो भी दिल चाहे अप्लाई कर लीजिएगा। पैरामीटर बराबर है 2 प्लस लेंथ प्लस 2 प्लस ब्रेथ। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब 2 को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ क्या है इसकी 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लेंथ में 8 लिखेंगे, प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से। ब्रेथ इसकी क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिखेंगे, 2 8 16 प्लस 2 2 4। 16 और 4 कितने होते हैं 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और एक तरीका पैरामीटर मालूम करने का मैंने आपको ये बताया है कि L प्लस B प्लस L प्लस B। ठीक है, लेंथ इसकी क्या है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ब्रेथ इसकी क्या है 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 लिखेंगे। L 8 थी तो 8 लिखेंगे, ब्रेथ 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 8 और 2 कितने होते हैं 10। 10 और 8 कितने होते हैं 18। 18 और 2 कितने होते हैं 20। अगर आप चाहें तो आप ये वाला मेथड यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए हमारा आंसर 20 आया है, और अगर हमने इस तरह मालूम किया तो इस तरह भी हमारा आंसर 20 ही आएगा। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है,
व्हाट इज़ द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ईच फिगर। हर फिगर का आपको एरिया और पैरामीटर मालूम करना है। ये फिगर जो है एक ग्रिड पर मबनी है और इसमें हर ये जो एक स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है। एरिया इज इक्वल टोटल स्क्वायर हमें मालूम करने हैं, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर ए, फिगर ए का हमें एरिया मालूम करना है। एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारे पास क्या है इसकी? 1 2 3 4 5। ब्रेथ क्या है? 1 2। लेंथ क्या है इसकी? 5 और ब्रेथ इसकी क्या है? 2। 5 2s are 10। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर मिसिंग है तो हम यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9। यहाँ पे हम लिखेंगे 9, ठीक है। अब हमें इसका पैरामीटर ऑफ फिगर ए, फिगर ए का पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर मालूम करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका ये है कि पैरामीटर इज इक्वल लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इसकी कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी थी इसकी? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी कितनी थी? नहीं, यहाँ पे देखिए लेंथ इसकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 1 मिसिंग है ना, देखिए 1 सेंटीमीटर मिसिंग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और ब्रेथ इसकी कितनी है? 1 2 2 सेंटीमीटर। इन्हें हम ऐड कर लेंगे। 5 और 2 कितने होते हैं? 6 7। 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 11 और 2 कितने होते हैं? 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13, ठीक है। पैरामीटर मालूम करने के मैंने आपको 2 फार्मूलाज बताए हैं। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा 1 मिसिंग है तो 1 माइनस कर दीजिएगा अगर आप इस फार्मूले से कर रहे हैं, और अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर का था, 5 बॉक्सेस थे, 5 ग्रिड थे तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। यहाँ पे 2 ग्रिड हैं तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। 2 बॉक्सेस हैं और ये हर बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 मिसिंग है इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 1 2 है तो हमने 2 लिखा और इन सबको हमने ऐड कर लिया। आंसर हमारा 13 आया तो हमने यहाँ पे 13 लिख लिया। एरिया ऑफ फिगर बी, फिगर बी का एरिया मालूम करना है। फिगर बी का एरिया किस तरह से मालूम करेंगे? ये किस तरह की फिगर है? ये भी एक रेक्टेंगल है। 1 2 3 4 5, 1 2 3। एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है? ए बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5। 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसकी ब्रेथ क्या है? 1 2 3 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 5 3s are 15 so we will write here 15। फिगर बी का एरिया क्या है? 15। अब इसका फिगर बी का हमें पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर का फार्मूला क्या है? P बराबर है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 तरीके बताए हैं, 2 फार्मूलाज मैंने आपको समझाए हैं।
जो आपको इजी लगे आप वही यूज़ कर लीजिएगा। फिलवक्त मैं यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस में यहाँ मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, तो आपको जो भी पैरामीटर का फार्मूला जो भी आसान लगे, जो भी इजीली आप याद कर सकें, वही वाला फार्मूला आप यूज़ करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पैरामीटर में लेंथ क्या है इसकी 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 प्लस ब्रेथ इसकी क्या है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। लेंथ इसकी क्या है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और ब्रेथ इसकी क्या है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 और 3 कितने होते हैं 13, 13 और 3 कितने होते हैं 16, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ फिगर बी, फिगर बी का एरिया और पैरामीटर हम मालूम कर चुके हैं, लेकिन ये किताब में प्रिंटिंग की गलती है कि यहाँ भी बी लिख दिया, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। अगर एग्ज़ाम में आपके ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी का तो हमने मालूम कर लिया, ए का भी एरिया और पैरामीटर मालूम कर लिया, फिगर बी का एरिया और पैरामीटर दोनों मालूम कर लिए। अब यहाँ पे फिगर सी आना था। ठीक है, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी और यहाँ पे हम लिख देते हैं डी। ये देखिए ए बी सी डी 4 फिगर हैं, तो यही 4 होनी चाहिए। प्रिंटिंग की मिस्टेक है, मैं आपको चारों समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिगर सी का एरिया मालूम करना है। एरिया का फार्मूला आपको मालूम है, ए इज़ इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इसकी क्या है फिगर सी की 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है 1 2 3, 4 साइज इसकी 4 साइज जो हैं स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और इक्वल साइज़ की होती हैं। ठीक है, इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ इसकी क्या है 3 सम, ब्रेथ इसकी क्या है 3 सम। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 3 आर 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। और पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, इसका फार्मूला अलग होगा और रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला अलग होगा। स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ फिगर सी 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड 3 1 2 3 सेंटीमीटर की हैं, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 4 3 12, तो यहाँ हम लिखेंगे 12। एरिया ऑफ फिगर डी, फिगर डी का एरिया मालूम करना है। फिगर डी देखिए, फिगर डी क्या है, इसके देखिए 4 से ज़्यादा साइड हैं, क्रॉस शेप जैसा ये बना हुआ है। इसकी साइड्स जो हैं इक्वल नहीं हैं। इस शेप को इर्रेगुलर शेप और कंपोजिट शेप कहा जाता है। यहाँ देखिए इसमें 1 2 कितने ग्रेड हैं, यहाँ पे देखिए कितने सेंटीमीटर हैं, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब थर्ड रो देखिए, थर्ड रो में कितने ये बॉक्सेस बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 1 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और इनको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 4 और 4 कितने होते हैं 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कितने होते हैं 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12।
एरिया ऑफ फिगर डी मालूम करने का तरीका ये है कि ना ही ये स्क्वायर है और ना ही ये रेक्टेंगल है, ये इर्रेगुलर शेप है। और इसका एरिया मालूम करने का तरीका ये है कि हम एक एक सेंटीमीटर के ये बॉक्स बने हुए हैं, ये जो बाउंड्री वॉल है इसके अंदर ये जो बने हुए हैं बॉक्सेस, इनको हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के 2 बॉक्सेस हैं तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, या 1 2 3 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 2 है तो 2 लिखेंगे, और इन सब को हम ऐड कर लेंगे। आंसर हमारा 12 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। पैरामीटर ऑफ फिगर डी, इसका पैरामीटर मालूम करने का तरीका ये है, ये देखिए 1 2, पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री वॉल। 1 2, ये देखिए ये कितनी है 3, फिर यहाँ पे आ गए 4, फिर यहाँ पे आए 5, यहाँ पे 6, और सिर्फ यहाँ देखिए 7। अब यहाँ देखिए 8 9 10, यहाँ देखिए 11, यहाँ देखिए 12 13 14, यहाँ देखिए 15, और यहाँ देखिए 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ईच फिगर, हर फिगर का एरिया और पैरामीटर मालूम करना है। अब देखिए नंबर 1 फिगर ए देखिए, ये एक रेक्टेंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, 8 बॉक्सेस हैं, 8 सेंटीमीटर के, 8 लिखा। लेंथ इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है 1 2 3, फिर लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, फिर ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 22। ठीक है, अब पैरामीटर मालूम करना है हमें। पैरामीटर का फार्मूला क्या है, पैरामीटर का फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ को हम ब्रेथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पैरामीटर ऑफ फिगर ए, फिगर ए का पैरामीटर क्या है, यहाँ पे 22 हमारा आंसर आया था ना, 22 लिख दिया। एरिया ऑफ फिगर ए क्या आया 24। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या है, एरिया मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे। लेंथ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24 आंसर आ गया। एरिया ऑफ फिगर ए 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पैरामीटर मालूम करना है फिगर बी का, और फिगर बी का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला क्या है, ये है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया मालूम करना और पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला अलग है। ये देखिए स्क्वायर का फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे पूछा जा रहा है पैरामीटर, तो हम पहले पैरामीटर का फार्मूला लिखते हैं। पैरामीटर का फार्मूला क्या है, देखिए 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई
साइड। यहाँ देखिए 1 2 3 और यहाँ क्या है 1 2 3। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम है कि स्क्वायर के 4 साइड जो होते हैं इक्वल साइज़ के होते हैं। ये 3 है तो यकीनन लेंथ 3 है तो ब्रेथ भी 3 ही होगी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ हम लिखेंगे 4 3 ज़ा 12। एरिया ऑफ फिगर बी। फिगर बी का एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है? स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इसकी क्या है 3 और ब्रेथ क्या है वो भी 3 है। 3 3 ज़ा 9 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। पैरामीटर ऑफ फिगर सी। फिगर सी देखिए क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है? नहीं, पैरामीटर पहले है तो हम पहले पैरामीटर मालूम कर लेते हैं। रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला क्या है? L प्लस बी प्लस L प्लस बी। अब इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और ब्रेथ कितनी है 1 2 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 6 प्लस 2। 6 और 6 कितने होते हैं 12। 12 और 2 कितने होते हैं 14। 14 और 2 कितने होते हैं 16 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। एरिया ऑफ फिगर सी। फिगर सी का एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसका फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, उर्दू में हम इस तरह कहेंगे। अब इसकी लंबाई क्या है फिगर सी की 6 तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ इसकी 6 है और ब्रेथ यानी चौड़ाई इसकी कितनी है 2 या 2। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 मीटर स्क्वायर। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गए होंगे और अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो काइंडली कमेंट्स करके लाजमी पूछ लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड how to find the area and perimeter by counting square and outer side. If you found this video helpful, like the video, share it with your friends and subscribe to my channel Mathsmate Kulsum for more maths lesson. Thank you for watching. Allah Hafiz.